गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। गुरुग्राम के वार्ड नंबर 23 सेक्टर 10A में महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से पार्क बनाया गया है, जिसमें महिलाओं और छोटे बच्चों को ही अनुमति मिलती है। इस पार्क में पुरुष नहीं जा सकते और बड़ी बात यह है कि पूरे एनसीआर में ये पहला ऐसा खूबसूरत पार्क है जिसमें सिर्फ महिलाएं ही जा सकती हैं। इस पार्क की बड़ी खासियत ये भी है कि पार्क में महिलाओं के लिए भजन सुनने के लिए म्यूजिक सिस्टम बनाया गया है। बाजरा पीसने की मशीन लगाई गई है और एक्सरसाइज करने के लिए सभी उपकरण लगाए गए हैं। महिलाओं के साथ आजकल पार्कों में होने वाली घटनाओं को देखते हुए इस पार्क का निर्माण करवाया गया है, जिससे महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। वहीं जब हमने तमाम महिलाओं से बात की तो आप खुद ही सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। नमस्कार, वी न्यूज़ आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। हेल्दी रहना और फिट रहना भला किसको नहीं पसंद। इस काम को करने के लिए अक्सर लोग पार्क में जाते हैं, वॉक करते हैं, वहाँ पर योगा करते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे पार्क से रूबरू करवाऊंगी जिसमें सिर्फ महिलाएं ही प्रवेश कर सकती हैं, यानी कि महिलाएं जा सकती हैं। और बड़ी बात यह है कि उस पार्क के अंदर, यानी कि अभी मैं जिस पार्क में मौजूद हूँ, ये सेक्टर 10A में स्थित है, वार्ड नंबर 23 में। यानी कि यहाँ पर जो ये पार्क है, यहाँ पर महिलाएं प्रवेश कर सकती हैं। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर फैसिलिटी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बच्चों के खेलने की भरपूर फैसिलिटी है। एक तरफ म्यूज़िक सिस्टम भी है और आप देख सकते हैं कि औरतें भी यहाँ पर मौजूद हैं। अक्सर सुबह के वक्त और शाम के वक्त महिलाओं की भीड़ रहती है, बच्चों की भीड़ रहती है। और जाहिर तौर पर है कि कहते हैं कि स्वस्थ रहो, निरोग रहो, जितना योगा करें वो उतना बेहतर होता है। और यहाँ पर जितना वॉक करने के लिए लेडीज़ें भी आती हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगी कि आखिर क्या खासियत है, किस तरीके से इन चीज़ों को देखती है। सबसे पहले आपका नाम? रीना यादव। रीना जी, इस पार्क में लेडीज़ें ही प्रवेश कर सकती हैं, कैसा लगता है? क्या क्या फैसिलिटी इस पार्क के अंदर दी जाती हैं? मैम, बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, इस सेक्टर में क्या अभी तक कहीं भी ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, तो लेडीज़ों के लिए बहुत मतलब अच्छा ये है कि मिला है लेडीज़ों को, जो घर से भी नहीं निकल पा रही थी ना, जिनको घूमने की परमिशन भी नहीं थी, उनको भी घर से भेजा जा रहा है कि जाओ, क्योंकि सेफ़ है सबकी बहन बेटियां। और सबसे बड़ी बात, हमने बच्चों के लिए भी इसमें मतलब इतना अच्छा देखा, इतना अच्छा करवाया हुआ है, तो सभी लेडीज़ें अपने बच्चों को भी लेके आती हैं, तो फ्री हो जाती हैं। बच्चे यहाँ इंजॉय करते हैं, लेडीज़ों को वॉक करने को मिल जाता है, एक्सरसाइज के लिए आपने देख ही लिया, मशीनें हैं, बहुत सारी मूवमेंट हो जाती है यहाँ पे। नहीं तो एक हाउसवाइफ तो देखो घर में ही बंद के रह जाती है। और अब सबको बहुत ही अच्छा, और आप सबसे पूछ सकते हो, यहाँ पे बहुत बहनें आती हैं जो हम पूरे सेक्टर में पहले किसी को जानते भी नहीं थे ना, अब हमारी इतनी जान पहचान हो गई, हमें ये पता चल गया कि कौन हमारे सेक्टर में रह रहा है और कितने अच्छे से रह रहा है, और सभी ना बहुत खुश हैं। आप किसी से भी देख लीजिए। बिल्कुल, आपने यहाँ के पार्क की खासियत बताई। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कहते हैं कि महिलाओं के लिए यहाँ पर बाजरा पीसने की मशीन भी है और जितनी फैसिलिटी होनी चाहिए भरपूर रूप से दे। बिल्कुल है। हाँ, बिल्कुल है। यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं और सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते, सेफ्टी भी है, जेंट्स की कोई एंट्री नहीं है यहाँ पे, लेडीज़ भी अच्छे से बेखौफ होके घूमती है, बच्चे भी सेफ रहते हैं यहाँ पे। तो दोनों टाइम एक्सरसाइज, योगा, कुछ भी बेफिक्र होके कर सकते हैं यहाँ पे। किसी चीज़ का भी वो नहीं है कि भाई थोड़ा वो ऑकवर्ड फील नहीं होता, सेफ फील होता है यहाँ पे, बड़ा सेफ फील होता है। और इस तरीके की कोई घटनाएं अभी तक जैसे पहले हुई है, स्नैचिंग होती हैं, कई पार्क ऐसे भी होते हैं कि आपको लगता है कि ऐसे पार्क बनने चाहिए? बहुत, बिल्कुल बिल्कुल, सब जगह लेडीज़ के लिए होना चाहिए ये सुविधा। यहाँ पर लेडीज़ जितना सुरक्षित महसूस करती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है दिल से दुआएं निकलती हैं जिसने बनवाया है, सच में बहुत। तो आप लोग अक्सर आते हैं पार्क? हाँ, हम अक्सर आते हैं। हाँ जी मैम, 5 साल से हम कंटिन्यू इसी पार्क में आ रहे हैं। 4 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, 5वां चल रहा है, अभी गर्मियों तक हाल ही में हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे मुहिम बहुत उससे बनाई है, मेहनत से। क्या था कि ये कुछ नहीं था, एक बंजर ज़मीन थी जिसमें बिल्कुल गड्ढे थे, और कम से कम ये जहाँ हम अभी खड़े हैं ना, इसमें ये लगा लो 8-7 फुट नीचे मतलब ज़मीन थी,
उसको कवर कराया, उसको बनाया। फिर लेडीज़ फार्मिंग स्टार्ट की थी हमने इसमें, उसी से फिर लेडीज़ फार्मिंग से ही स्टार्ट करते करते पहले हमारे RW में अश्विनी जी प्रधान थे, अश्विनी शर्मा जी, और अभी वो हमारे प्रेसिडेंट हैं, पार्षद जी हैं हमारे सेक्टर के वार्ड के। तो उन्होंने ये मतलब सब बनवाया और इतने अच्छे से बनवाया ना मैम, सच में सभी लेडीज़ें बहुत खुश हैं, क्योंकि पुरानी चीज़ें भी देखने को मिल रही है कि देखो, एक तो लेडीज़ों को ये फैसिलिटी मिल गई, मॉर्निंग वॉक की वॉक हो जाती है, घर अपना अभी सर्दियाँ चल रही है तो ताज़ा ताज़ा बाजरा अपना पीस के ले जाती है, गेहूँ पीस के ले जाती हैं। देखो इससे बढ़िया और सबसे बड़ी बात ये है कि सेफ है, हर लेडीज आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है साथ में चक्की से जो आप करना चाहते हो। बाकी बहुत अच्छा है, काफी सेफ आस पास के एरिया में कहीं भी लेडीज पार्क नहीं है, सिर्फ हमारे सेक्टर में ही लेडीज पार्क है। अभी तक पूरे गुड़गांव में ही नहीं देखा है ऐसा कहीं भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे योगा भी करने को मिल जाता है। देखो यहाँ पे हमारे अब हम ही ग्रुप में से ही हैं, जो कुछ ऐसी मैम हैं जो बहुत अच्छे से योगा जानती हैं, तो वो हम सबको सिखाती भी हैं। वहीं जब हमने वार्ड नंबर 23 के पार्षद अश्विनी शर्मा से बात की तो उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पार्क में CCTV लगाया गया है और इस पार्क की देखभाल के लिए महिला गार्ड को रखा गया है। सर, महिलाओं ने तो तारीफ की है पार्क की, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या खासियत है इस पार्क के अंदर? देखिए, इस पार्क के अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का पार्क है, और दूसरी चीज़ ये है कि सिक्योरिटी पर्पज़ पे यहाँ पे CCTV कैमरेज और ये तार फेंसिंग वेंसिंग बाउंड्री वाल वगैरह का ये है कि प्रॉपर तरीके से सिक्योर है। और दूसरा कि गार्ड का यहाँ पे इंतज़ाम है, वो भी महिला गार्ड ही है, तो वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते हैं साफ़ सफाई और सारा सिस्टम जो है ना। महिलाओं के लिए इसमें टॉयलेट का प्रावधान है, जो लगने बाकी हैं अभी लगेंगे, और इसमें फाउंटेन वगैरह, महिलाओं के लिए झूले और अलग से जिम का, उनके लिए बैठ के भजन कीर्तन करने के लिए म्यूजिक लगा रखा है। तो इसमें अन्य प्रकार की सारी सुविधाएं जो है वो प्रॉपर की गई हैं। मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि वी न्यूज़ का भी मैं धन्यवाद करूँगा, जो आम आदमियों तक आप इस बात को पहुँचा रहे हो। दूसरी चीज़ ये है कि जो कंपनी ने इसने बनाया है, एमकॉन कंपनी है ये, इसने बहुत अच्छे मटेरियल से इसको प्रॉपर तरीके से बनाया है। नहीं तो आमूमन हम देखते हैं तो मटेरियल की सामग्री जो यूज़ करी जाती है वो बहुत घटिया तरीके से करी जाए, लेकिन समय पे पार्क को देना और टाइम टू टाइम इसकी कार्रवाई करना, मैं सभी का धन्यवाद करूँगा। हमने भी पहली बार ही देखा है कि महिलाओं के लिए एक पार्क ऐसा है। फरीदाबाद में भी मेरे पास चार्ज है, लेकिन फरीदाबाद में कहीं भी इस टाइप का नहीं है कि महिलाएं खाली वहाँ सकती हैं। यहाँ चारों तरफ से कवर्ड करा के पूरा ऐसा किया हुआ है कि कोई भी बाहर से एंट्री नहीं कर सकता है, खाली महिलाएं यहाँ आएंगी। और उसके लिए काफ़ी सुंदर ये पार्क बनाया गया है। 40-45 लाख रुपए इसमें खर्चा है जो हुआ है अब तक, और इसको लास्ट होने जा रहा है ये, और जो भी कमियां वो सारी पूरी हो जाएंगी और भी सुंदर ये। और ख़ास तौर पर आपने महिलाओं की बात भी सुनी, पार्षद की बात भी सुनी, जैसे कि उन्होंने बताया कि 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है और इस पर अभी और भी काम चल रहा है। जाहिर तौर पर है कि जिस तरीके से पार्कों के जो केस सामने आते हैं, महिलाओं के साथ बदतमीज़ी की जाती है, और ऐसे में जो ये पार्क का बनना, ये अपने आप में एक बड़ी मिसाल भी कायम करता है, क्योंकि NCR में ये एक पहला ऐसा पार्क है जिसको स्पेशली महिलाओं के लिए बनाया गया है। ऐसे तमाम मुद्दों के लिए देखते रहिए वी न्यूज़। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए शौचालय की सुविधा का प्रावधान भी है, जिस पर काम जोरों से चल रहा है। गुरुग्राम से वी न्यूज़ के लिए आकाश खुराना की रिपोर्ट।